हेलो गाइस, दिस इज अनुराग ठाकुर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपका जेई मेंस अच्छा नहीं गया है तो टेंशन मत लो। इंडिया के दो सबसे बड़े इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स अभी भी आपका वेट कर रहे हैं, दैट इज कॉमेड-के एंड एमएचटी सीईटी, जो कि अभी भी आपका करियर बचा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बैंगलोर के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस बेटर हैं या फिर महाराष्ट्र के टॉप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स? आज की इस वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, प्लेसमेंट, एडमिशंस एंड सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज आरओआई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आता है एलिजिबिलिटी। महाराष्ट्र की बात करें तो एमएचटी सीईटी जो है प्राइमरीली महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स के लिए होता है। अगर आप ओएमएस हो, यानी कि अगर आप एक आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स हो, तो बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल नहीं हो एंड बहुत सारे जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहां पे आप इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए एलिजिबल हो। बड़े कॉलेजेस जैसे वीजेटीआई या फिर सीओईपी जो है सिर्फ डोमिसाइल होल्डर्स के लिए ही अवेलेबल है। यही अगर हम कॉमेड-के की बात करें तो यहाँ गेम अलग है। यहाँ ये एग्जाम जो है आउटसाइड कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कंडक्ट कराया जाता है, जहां पे पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स यहां बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। आप आरवीसी, एमएसआरआईटी और बीएमएससी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, नो डोमिसाइल रेस्ट्रिक्शंस। कॉलेजेस की बात करें तो दोनों साइड पे हेवी वेट्स है। महाराष्ट्र से शुरू करते हैं तो एमएचटी सीईटी के थ्रू आपको बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस देखने को मिलते हैं, लाइक सीओईपी एंड वीजेटीआई जैसे या फिर पीआईसीटी जैसे कॉलेजेस। इन कॉलेजेस का लेगेसी आईआईटीज और एनआईटीज के बराबर माना जाता है, स्पेशली इन महाराष्ट्र। कॉमेड-के की बात करें तो आरवीसी, एमएसआरआईटी, बीएमएससी और दयानंद सागर जैसे बड़े ब्रांड अवेलेबल है। इनका ब्रांड वैल्यू पूरे इंडिया में माना जाता है। अब आते हैं सबसे बड़े पॉइंट पर, पैसा। एमएचटी सीईटी की बात करें तो यहाँ का फीस आपको काफी मॉडरेट देखने को मिलता है। 1 लाख से 1.5 लाख तक में प्राइवेट कॉलेजेस की भी फीस आपको देखने को मिल जाती है। तो आरओआई के मामले में अगर हम बात करें तो एमएचटी सीईटी इज अ क्लियर विनर। कॉमेड-के की बात करें तो यहाँ पे खर्चा थोड़ा ज्यादा है। कॉमेड-के के थ्रू अगर आप आते हो तो आपकी जो फीस है वो अराउंड 3 to 3.5 लाख पर ईयर तक जाती है, और प्लस बैंगलोर का रहना खाना तो आप टोटल मान के चल सकते हो 20 लाख तक का आपका 4 साल का खर्चा हो सकता है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो बैंगलोर इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। आरवीसी और बीएमएस जैसे कॉलेजेस में टॉप टेक कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन का डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। और वही महाराष्ट्र की बात करें तो पुणे और मुंबई में आपको कोर और आईटी इंडस्ट्री का मिक्स देखने को मिलता है। इन शॉर्ट, अगर आप कोर ब्रांचेस में इंटरेस्टेड हो लाइक मैकेनिकल और सिविल ब्रांच, देन यू कैन क्लियरली चूज महाराष्ट्र ओवर बैंगलोर। बट अगर आपको कोडिंग या आईटी चाहिए तो बैंगलोर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? बजट अगर कम है तो गो फॉर एमएचटी सीईटी, बट अगर आप नॉन महाराष्ट्रियन स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली गो फॉर कॉमेड-के। इसके अलावा अगर आप कोडिंग और स्टार्टअप में भी इंटरेस्ट रखते हो तो भी बैंगलोर लोकेशन बहुत ही बेटर होगा आपके पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए भी। हालांकि एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर काउंसलिंग रिलेटेड कोई सपोर्ट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा होगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपने सारे डाउट्स को सॉल्व करा सकते हो एंड अपना एडमिशन भी फाइनलाइज करा सकते हो। आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है कॉमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर कोई स्पेसिफिक कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो अनुराग ठाकुर कॉलेज रिव्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।